दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने जो किया उससे तो यही लगता है कि बीजेपी में बेशर्मी चरम पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि अब बीजेपी वाले तो कहने लगे बीजेपी तो अब अपनी रही ही नहीं। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहां भी होंगे उनकी अगर इस वाक्य पर नज़र पड़ी होगी तो वो यही कह रहे होंगे, इस पार्टी में रहकर तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर साल बर्बाद कर दिए। बीजेपी पार्टी नहीं, सिर्फ एक मशीन है जो इमोशन पर सिचुएशन को साधने में विश्वास रखती है। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद जहाज हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब चूंकि रूपाणी मुख्यमंत्री रह चुके थे तो उनकी अंतिम यात्रा सम्मान पूर्वक निकालने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। खबर ही ऐसी है दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपए रूपाणी परिवार देगा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिव्य भास्कर के सूत्रों के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसा मांगे थे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपाणी के पारिवारिक मित्र ने बताया, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद ही तकलीफ दे और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना नहीं दी थी। वहीं इस मामले में सौराष्ट्र के 2 बड़े नेता हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने मध्यस्थता करके स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। विजय रूपाणी का निधन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में हुआ था। रूपाणी का 16 जून को राजकोट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। रूपाणी परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि विजय रूपाणी ने अपना पूरा जीवन भाजपा और समाज की सेवा को समर्पित किया था। ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से पार्टी का पीछे हटना परिवार के लिए बेहद दुखद रहा। परिवार का कहना है कि उन्हें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का ये रवैया इंसानियत और सम्मान के नज़रिए से ठीक नहीं माना जा सकता।